बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम इसमें मंसूब जो एक इस्तिलाह है और नहव और सर्फ में इसका इस्तेमाल होता है, तो आइए इसमें मंसूब को हम पढ़ते हैं। इसमें मंसूब वो इसम है जो इसम है जो इसमें ज़ात या इसमें माने की या इसमें माना की तरफ निस्बत करता है। अब मंसूब ये नसबा से है। नसबा के माने निस्बत करना आम तौर पर बोला भी जाता है। हम अपनी ज़बानों में आम ज़बान में इसका इस्तेमाल भी करते हैं कि इसकी निस्बत फ़लाँ शख्स की तरफ है, इसकी निस्बत फ़लाँ इलाके से है, इसकी निस्बत, या कोई कौल नकल किया तो कहा जाता है कि ये शेर फ़लाँ से मंसूब है, ये कौल फ़लाँ से मंसूब है, ये किसी जगह से मंसूब है। तो उर्दू में भी इसका इस्तेमाल होता है और अरबी में भी इसका इस्तेमाल होता है। और जो आम कायदा है कि इसमें मंसूब बनता कैसे है, तो किसी भी इसम के आखिर में या मुशद्दद या फिर या मुशद्दद और गोलता लगा देने से बन जाता है। ये एक आम सा कायदा है। जैसे हिंदुन से हिंदीयुन, अरबुन से अरबियतुन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदुन से हिंदीयुन में या आखिर में दाल के आखिर में या मुशद्दद का इजाफा कर दिया गया है और उस या की मुनासबत से दाल के नीचे कसरा भी आया है। अब यहाँ पर सिर्फ या का इजाफा है और आगे अरब वाली मिसाल में अरबुन से अरबियतुन, यहाँ पर या मुशद्दद के साथ गोलता का भी इजाफा किया गया है। ये एक आम सा कायदा है। और एक कायदा ये है कि कभी इसमें के आखिर में गोलता पहले से होती है, जैसे मदरसतुन। अब लेकिन उसको जब निस्बत करते हैं तो वो जो गोलता होती है वो निस्बत के वक्त गिर जाती है और उसके बाद या मुशद्दद आ जाता है। जैसे मदरसतुन से मदरसीयुन, मक्कतुन से मक्कीयतुन। अब यह मक्कीयतुन जो है ये मक्कीयुन, मक्कतुन से मक्कीयुन भी बनती है और मक्कतुन से मक्कीयतुन भी उसकी इसमें मंसूब बनती है। दिरासतुन से दिरासीयुन और दिरासीयतुन या मुशद्दद से भी मंसूब बनी और या मुशद्दद के बाद गोलता का इजाफा किया गया, लाहिक किया गया, अलग से इजाफा किया गया, तो इससे भी बनी। लेकिन दिरासतुन में जो गोलता थी या इसी तरह मक्कतुन में या मदरसतुन में जो गोलता थी वो निस्बत के वक्त गिर जाती है। कभी इसमें के आखिर में अलिफ नून का भी इजाफा करते हैं। जैसे नूरुन से नूरियुन बनना चाहिए, लेकिन अहले अरब के यहाँ नूर से नूरानियुन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलिफ बढ़ाया गया है, अलिफ का इजाफा है, फिर नून का इजाफा है और आखिर में या मुशद्दद का भी इजाफा किया गया है। और एक मिसाल है हक्कुन से हक्कानियुन। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हक्कुन से हक्कुन के काफ के बाद अलिफ बढ़ाया गया है, नून बढ़ाया गया है और या मुशद्दद उसके आखिर में बढ़ाई गई है। कभी ऐसा होता है कि इसमें के आखिर में अलिफ होता है वो गिर जाता है। जैसे नूरुन और नूर से नूरानियुन और हक्कुन से हक्कानियुन में तो अलिफ का इजाफा होता है, लेकिन कभी कभी कोई इसम ऐसा होता है जिसके आखिर में पहले अलिफ होता है और अलिफ होने के बाद जब इजाफत करते हैं तो इजाफत के वक्त अलिफ गिर जाता है। जैसे अमरीका, अब उसकी तरफ निस्बत की तो अमरीका से अमरीकीयुन, फरंसा से फरंसीयुन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अमरीका के आखिर में अलिफ था वो गिर गया, फरंसा के आखिर में अलिफ था वो गिर गया और फरंसीयुन बन गया। अब यहाँ पर एक बात मलहूज रहे कि असल कायदा या आम कायदा तो हम कह सकते हैं कि आखिर में या मुशद्दद बढ़ा दो और इसके या फिर या मुशद्दद और गोलता बढ़ा दो, या जो भी आप बढ़ाना चाहें
वो जैसे अलिफ गिरा दिया गया, ये कायदे बयान किए गए, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल का एतबार तो अरब का ही होगा। हम इसको किसी कायदे को बांध कर के हम इसको का बनाना ही है, जैसे नूरुन से नूरानियुन को नूरियुन हक्कियुन हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो लोग इस्तेमाल जिस तरह करते हैं वैसे ही अरब वालों का इस्तेमाल के हम पाबंद होते हैं। वो जैसा इस्तेमाल करेंगे हमको वैसा ही इस्तेमाल करना होता है। दूसरी बात यह कि इसको मुरक्कब नहीं कहा जाता, क्योंकि मुरक्कब होने के लिए ज़रूरी है कि वो दो लफ्ज़ों से या दो कलमों से मिले और दोनों मानादार होना चाहिए। यहाँ पर या निस्बत लगने से वो मानादार नहीं, या निस्बत कोई मानादार चीज़ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ लाहिके हैं, इजाफे के तौर पर हैं, बाकी वो उसकी शक्ल है। तो मुरक्कब नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो मिलकर शक्ल बनी है ये उसके साथ में लाहिक होते हैं, ये मिलकर नहीं आते हैं। आइए कुछ मिसाल और भी हैं, जैसे मौला से मौलवियुन। अब मौला से मौलवियुन में यहाँ पर वाव का भी इजाफा कर दिया गया है। और समाउन से समावियुन, इसको कहा जा सकता है कि निस्बत के वक्त असल जो हर्फ होता है वो वापस आ जाता है हज़फ होने के बाद। जैसे समाउन के असल में संबुन से था, बुलंदी के माने में है। अब समाउन मीम के बाद अलिफ, अलिफ के बाद वाव आता है, तो वाव जब अलिफ के बाद आता है तो वो हमजे की शक्ल में बदल जाता है, जैसे समाउन, तो समाउन से समावियुन बन गया। तो ये बात भी हुई। और दूसरा ये कि इसका तर्जुमा भी बदल जाता है। जैसे अगर हम तर्जुमा करेंगे हिंदुन से हिंदीयुन, तो हिंद में रहने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला या हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़। अरबुन से अरबियतुन, ये एक अरबी चीज़ है, इसका ताल्लुक़ अरब से है, ये अरब का रहने वाला है या ये चीज़ अरब की है। मक्कतुन से मक्कीयुन, तो ये चीज़ मक्की है। दिरासतुन दिरासीयुन, ये सबक वाली चीज़ है। नूरुन से नूरानियुन, ये नूर वाली चीज़ है। हक़ुन, ये हक़ वाली चीज़ है। तो तर्जुमे में भी वाला का तर्जुमा इजाफा होता है। अब चाहे वाला का इजाफा करें या फिर ये कि उसके साथ निस्बत किसी की चीज़ भी हो सकती है, एक जगह की तरफ भी हो सकती है, मुल्क की तरफ भी हो सकती है, किसी इंसान की तरफ भी हो सकती है, या किसी जानदार की तरफ भी उसकी निस्बत हो सकती है। तो निस्बत सिर्फ ये बतलाती है किसी भी इसम के आखिर में लगने से कि वो किसी न किसी की तरफ मंसूब है, और उसका तर्जुमा भी वैसे ही बदलता है। और ये जब भी लगती है तो जो महल्ले एराब होता है वो या हो जाती है। महल्ले एराब जो या मुशद्दद हो, या ये कि उसके आखिर में गोलता हो, जो भी इजाफा होता है उसका जो आखिरी हर्फ बनता है वो महल्ले एराब हो जाती है। और जो इसम के आखिर में लगता है उसका जो आखिरी होता है वो या की निस्बत, या की मुनासबत से कसरे से बदल जाती है। जैसे इस्लामुन में मीम ये महल्ले एराब है, लेकिन जब इस या लगा, या के साथ गोलता लगी, तो इस्लामीयुन और इस्लामीयतुन हो गया। तो अब यहाँ पर गोलता और या की मुनासबत की वजह से मीम के ऊपर, मीम महल्ले एराब था, लेकिन वो मीम जो है वो मीम पर कसरा का इजाफा कर दिया गया। तो ये सबक था, इसमें मंसूब का बहुत ज़्यादा तफसील तलब सबक नहीं है, बस इस्तेमाल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा इसको भी बयान किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।